हेलो दोस्तों, दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसे है जैसे अपने देश में आम हो। सोने की गाड़ियां और गड्डियां तो आपने पहले भी देखी सुनी होगी, लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक उपयोग करते हैं। यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो दुबई में सोना इतना सस्ता और आम है? आज हम आपको यही बात बताने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई के सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्ड। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का है। जहाँ एक तरफ दुबई में दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद है, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसा भी है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं, जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती है। जी हाँ, हजारों किलो सोने का बिजनेस। लेकिन इस मार्केट का क्या नाम है, मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहां से रहा है, और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। दरअसल दोस्तों, दुबई के साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है, और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई के स्टैंप लगते हैं। इस ज्वेलरी को दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी बहुत ही प्यारे और दिखने में खूबसूरत होती है, कि न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे है। और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन का व्यापार करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 29% सिर्फ दुबई का ही होता है। सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर करीब 4086 कंपनियां काम करती है। और इस महामारी में पिछले साल दुबई ने 5,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोल्ड बेचा था। अब यह तो सभी जानते हैं कि इंडिया में भी सोने के क्रेज लोगों के सर चट बोलता है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में भारतीय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, और ये लोग सोने में गहरी दिलचस्पी की वजह से या गोल्ड में निवेश करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। मार्केट के आकार के बाद अब बात करते हैं दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है। ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये रहा है कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स बेचते हैं वह सारा गोल्ड सरकार के द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाले हर गोल्ड की आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट के आए हैं, और यह हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। यही नहीं, और दोस्तों, कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोना बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो इसे यूं ही एंटी फ्रॉड लॉकेट के तहत 2 साल तक की सजा जैसे 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाता है। अब दोस्तों, दुबई में कानून कितने सख्त हैं, अब यह आपको जो दुबई गया उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। फाइन और सजा के डर से यह नकली या फिर लोगों को रेस होने का व्यापार न के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत ही सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे इंडिया में वेट प्लस, टेस्टी प्लस, एक्साइड ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज ऐसे अलग अलग टैक्स लगते हैं जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में कोई भी ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% टैक्स लगता है, और यह टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ, जिसका मतलब है कि 2018 के पहले दुबई से सोना खरीदना आज के मुकाबले और भी सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वाइट फंड क्लेम कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही पूरी दुबई में सोने की कीमत या फिर भाव हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि इंटरनेशनल गोल्ड का प्राइस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको हर शॉप में जाकर अच्छे प्राइस देखिए, फ्रंट शूट करने का झंझट नहीं रहता है। दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषण की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव भी कर सकते हैं। लेकिन यह सब आभूषण के डिजाइन किस देश का डिजाइन है, किस मशीन से बना है, यह हाथ से रिटेलर है। और हाँ, बार्निंग टेबल पर भी निर्भर करता है। अगर आप बार्निंग स्किल कमाल के हैं तो हम आपको राय देंगे दुबई गोल्ड सूक में जाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड सूक क्या है, तो दोस्तों, यही वह दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है जिसके बारे में हमने कहा था कि आपको आखिर में बताएंगे। दोस्तों, दुबई गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, इसमें 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर माल में बड़ी से बड़ी जैसे कि डमास, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसे गोल्ड शॉप है। यह लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देती है, और यह दुनिया भर के देशों से एक शानदार डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, दुबई में सोना खरीदने का एक ही फायदा है, और अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने चाहते हैं तो उतना वेट आपके ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है, और कोई भी बटा नहीं काटा जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात।
अगर आप खुद दुबई जाए तो आप कितना सोना ड्यूटी फ्री बिना टैक्स दिए ला सकते हैं। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और वह 1 वर्ष से ज्यादा विदेश में रह रहा हो तो आप दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकते हैं, लेकिन यह नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदा और इंडिया में इसे बेच दिया। और इस पर भी लिमिट है। आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसका लिमिट 20 ग्राम या फिर जिसकी कीमत 50,000 रूपए से ज्यादा ना हो, इतनी ही ज्वेलरी आप ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री है तो 40 ग्राम गोल्ड या जिसका मूल्य 1 लाख से ज्यादा ना हो, इतने सोने के आभूषण आप ला सकते हैं। यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है कि अगर आपको दुबई से भारत में ज्यादा सोना लेकर आना चाहते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो पहले से 10% थी लेकिन अब बढ़कर 12.5% हो गई है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना ला सकते हैं। तो आप 1 किलो सोने की बाहर या फिर कोई ज्वेलरी के रूप में ला सकते हैं। और इससे ज्यादा सोना लाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा सोने पर 30.05 कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो उस सोने को भारत के मुकाबले में महंगा बना देगी। कुल मिलाकर बात यह है कि दुबई से सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है। तो आप जब भी दुबई जाएं तो गोल्ड शॉपिंग जरूर करें। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी खरीदारी का बिल बने साथ ही रखें और हो सके तो गोल्ड पहनकर ही आए और ज्यादा होशियारी ना बने। और गोल्ड लिमिट से ज्यादा हो तो उसे डिक्लेयर करें। और कोई सवाल या फिर कंफ्यूजन रह गई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जो दुबई गए हो उन लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और दिल खोलकर शेयर करना मत भूलना। और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो होम पेज को लाइक कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।